दोस्तों ये सच्ची घटना बिहार के समस्तीपुर की है। खून से लथपथ एक नर्स बीच सड़क पर दौड़ रही थी और सभी लोग उस नर्स को देख रहे थे। सभी लोग सोच रहे थे कि आखिर इस नर्स ने ऐसा क्या गलती कर दिया है जो इस तरीके से बीच बाजार में भाग रही है, क्योंकि उसके पीछे पीछे दो लोग और थे जो उसका पीछा कर रहे थे और उसको दौड़ा रहे थे, उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन कुछ समय बाद ये खुलासा हो जाता है कि जो नर्स है वो अपने ही डॉक्टर का प्राइवेट पार्ट काट दी है, इसीलिए वो भाग रही है। लेकिन दोस्तों सोचने वाली बात ये थी कि आखिरकार उस नर्स ने अपने ही डॉक्टर का प्राइवेट पार्ट क्यों काटा था। पूरी घटना की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों ये सच्ची घटना बिहार के समस्तीपुर का है और जिस समय ये घटना घटित हुआ था वो दिन था 11 सितंबर और रात के करीब 11:30 बज रहे थे। तभी दोस्तों जो नर्स थी उसके मोबाइल पर फ़ोन आता है कि अस्पताल से तुम नर्सिंग होम पे आ जाओ, एक पेशेंट आया है, काफ़ी इमरजेंसी है, उसका इलाज करना है, उसका ऑपरेशन करना है। अब दोस्तों जब लड़की को ये बात पता चलता है कि कोई पेशेंट आया है नर्सिंग होम पे, तो लड़की तुरंत फ़ोन रखती है और फ़ोन रखने के बाद जल्दी से अपना सामान पैक करती है, अपना कपड़ा पहनती है और फिर नर्सिंग होम पर पहुंच जाती है। लेकिन जब नर्सिंग होम पर पहुंचती है तो वो देखती है कि जो उसके डॉक्टर साहब थे जो फ़ोन करके उसको बुलाए थे, वो डॉक्टर साहब नर्सिंग होम के अंदर अपने दो दोस्तों के साथ बैठकर शराब पी रहे हैं, उनके साथ वो पार्टी कर रहे हैं। लेकिन जब नर्स वहाँ पर आती है तो डॉक्टर साहब उसको बुलाते हैं, अपने पास बैठाते हैं और ये सभी लोग एक चौकी पर बैठकर अपना ड्रिंक कर रहे थे और वहाँ बगल में नर्स बैठी हुई थी। तभी नर्स अपने डॉक्टर साहब से पूछती है कि डॉक्टर साहब यहाँ पर कोई पेशेंट नहीं दिखाई दे रहा है, आप बोले थे कि कोई पेशेंट आया है, काफ़ी इमरजेंसी है, तुम जल्दी से आ जाओ। तब डॉक्टर साहब कहते हैं नर्स से कि वो पेशेंट अभी कुछ देर में आ जाएगा, अभी वो रास्ते में है, एम्बुलेंस लेकर आ रही है, थोड़ी देर तक बैठो, उसके बाद जब वो आ जाएगा तो जल्दी से उसका इलाज करना है। अब दोस्तों जो नर्स थी वहाँ पर बैठकर काफ़ी देर तक इंतज़ार करती है और डॉक्टर साहब अपने दो दोस्तों के साथ वहाँ पर बैठकर ड्रिंक करते हैं, अपना खाते पीते हैं। लेकिन जब काफ़ी समय गुजर जाता है और वहाँ पर कोई पेशेंट नहीं आता है तो दोस्तों जो नर्स थी ना वो बहुत तक घबराने लगती है, बहुत तक परेशान हो जाती है, क्योंकि उस दिन डॉक्टर साहब का जो रवैया था ना वो दिखने में ऐसा लग रहा था कि वो नर्स के साथ कुछ गलत करने वाले हैं। तभी दोस्तों जब काफ़ी समय बीतता है तब डॉक्टर साहब अपना ड्रिंक खत्म करने के बाद खड़े हो जाते हैं और बेड से उतरते हैं और जो गेट है, गेट का दरवाज़ा अंदर से बंद कर देते हैं ताकि जो महिला नर्स है वो घर से बाहर ना निकल सके। अब दोस्तों जब महिला नर्स देखती है कि डॉक्टर साहब गेट बंद कर रहे हैं, दरवाज़ा बंद कर रहे हैं, तो उसके मन में ख्याल आ जाता है कि कहीं ना कहीं उसके साथ गलत जरूर होगा। अब दोस्तों महिला नर्स जिस बेड पर बैठी हुई थी उसके बगल में एक धारदार हथियार रखा हुआ था, एक ब्लेड रखी हुई थी। और दोस्तों जाहिर सी बात है कि वो नर्सिंग होम था तो ऑपरेशन करने वाली चीज़ें वहाँ पर बहुत सारी होती हैं, तो वहाँ पर वो रखा हुआ था। अब महिला नर्स उस ब्लेड को अपने हाथों में ऐसे पीछे की तरफ करके छुपा लेती है धीरे से, और जो डॉक्टर साहब थे जब वो दरवाज़ा बंद करते हैं तो वहीं पर खड़ा हो जाते हैं और वहीं पर खड़ा होकर महिला नर्स से कहते हैं कि तुम हम तीनों लोग के साथ संबंध बनाओ और संबंध बनाने के लिए हम लोग तुमको पैसा देंगे। लेकिन दोस्तों ये महिला नर्स डॉक्टर साहब की बातों को नहीं मानती है और उनका विरोध करने लगती है। जब उल्टा सीधा बोलने लगती है कि आप लोग मेरे साथ ऐसा मत करिए, नहीं तो मैं FIR कर दूंगी, पुलिस को फ़ोन कर दूंगी। तो दोस्तों जो डॉक्टर साहब थे ना वो महिला से बात कर रहे थे और बात करते करते अपना पूरा कपड़ा उतार देते हैं, एकदम से नग्न अवस्था में हो जाते हैं। और दोस्तों उनके सामने महिला नर्स बैठी हुई थी और महिला नर्स के पीछे उनके दो दोस्त लोग भी बैठे हुए थे और वो लोग भी अपने नशे में थे। अब दोस्तों जब महिला नर्स राजी नहीं होती है उनके साथ संबंध बनाने के लिए, तब वो डॉक्टर साहब पूरे कपड़ा तो उतार ही चुके थे, वो नर्स के पास आते हैं और फिर उसके शरीर के ऊपर लेट जाते हैं और लेटने के बाद उसके साथ छेड़खानी करने लगते हैं, उसके साथ गलत बदतमीजी करने लगते हैं। तभी दोस्तों वो महिला नर्स अपने हाथ में जो वो ब्लेड छिपा रखी थी उस ब्लेड से उनके जो पार्ट है, आप लोग समझ सकते हैं उसी चीज़ को, उसको काट देती है और वो एकदम से कट जाता है, वहाँ से पूरा एकदम से खून निकलने लगता है। तो डॉक्टर साहब एकदम से हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और बेड से वो नीचे गिर जाते हैं और अपने हाथों से अपने प्राइवेट पार्ट को पकड़कर चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं। इधर जो उनके दो दोस्त लोग थे वो लोग तो नशे में थे, लेकिन जब वो लोग देखते हैं कि डॉक्टर साहब के साथ ऐसा हादसा हो गया है तो वो लोग डॉक्टर साहब को पकड़ने लगते हैं, उनको बचाने लगते हैं। अब दोस्तों इतना में उस महिला नर्स को समय मिल जाता है और वो महिला नर्स वहाँ से दरवाज़ा खोलती है और खोलने के बाद वहाँ से भागने लगती है। और जब सड़क पर आती है तो वो ना आओ देखती है ना ताओ देखती है, जहाँ उसको रास्ता मिल रहा था वहाँ वो बस भागी जा रही थी। लेकिन दोस्तों जब महिला नर्स उस नर्सिंग होम से वहाँ से बाहर भागती है तो जो डॉक्टर साहब थे उनको ये लगता है
कि कहीं बाहर जाके किसी से वो बता देगी तो हमारे ऊपर केस हो जाएगी और मैं पकड़ा जाऊंगा। यही सब सोचकर डॉक्टर साहब अपने दोस्तों से कहते हैं कि तुम लोग कैसे भी करके उसको पकड़ लो, उसको कहीं भागने मत दो, नहीं तो हम लोग के ऊपर बहुत संकट आने वाली है। लेकिन दोस्तों जो महिला नर्स थी ये दौड़ते दौड़ते एक बाजरे के खेत में जाकर छिप जाती है, और जब छिप जाती है तो डॉक्टर साहब के जो दोस्त लोग थे ये लोग उसको नहीं ढूंढ पाते हैं और ये लोग वापस डॉक्टर साहब के पास आ जाते हैं। अब दोस्तों जो महिला नर्स थी वो बाजरे के खेत में बैठी हुई थी, और जब खेत के अंदर बैठी हुई थी तो उसका हिम्मत नहीं हो रहा था कि वो खेत से बाहर निकले, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। अब खेत के अंदर से ही वो 112 नंबर पर डायल करती है, फ़ोन करती है पुलिस को, और पुलिस को फ़ोन करके सारी बात बताती है कि साहब हमारे साथ ऐसी घटना घटित हो गई है, हमारे साथ हादसा हो गया है, डॉक्टर साहब हमारा रेप करने की कोशिश कर रहे थे, और सिर्फ रेप नहीं अपने दोस्तों के साथ भी हमारे साथ गलत गिलोना काम करवाने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए हमने उनका प्राइवेट पार्ट काट दिया है। तो दोस्तों जब पुलिस वालों को ये बात पता चलता है कि ऐसी घटना हुई है और लड़की बाजरे के खेत में छिपी हुई है, तो पुलिस वाले ज़्यादा समय नहीं गंवाते हैं, तुरंत उसका लोकेशन मांगते हैं, उस बाजरे के खेत में पहुंच जाते हैं और वहां से उस महिला नर्स को बचा लिया जाता है, और बचाने के बाद उसको अपने घर में सही सलामत भेज दिया जाता है। लेकिन पुलिस वाले जब इस डॉक्टर साहब के नर्सिंग होम पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि उनके जो दोस्त लोग थे वो लोग उनको छोड़कर वहाँ से भाग चुके थे, और जो डॉक्टर साहब थे उनका बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गया था, वो एकदम से बेहोशी की हालत में पड़े हुए थे। अब पुलिस वाले उनको उठाते हैं, वहाँ से एम्बुलेंस में बैठाते हैं और फिर वहाँ के सदर अस्पताल में भर्ती करवाते हैं। तो वहाँ पर उनका अभी भी इलाज चल रहा है और डॉक्टर साहब अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं, और अभी तक डॉक्टर साहब की तबीयत ठीक नहीं हुई है। फिलहाल जो पुलिस वाले हैं ना वो लोग अभी ये सोच रहे हैं कि जब डॉक्टर साहब की तबीयत ठीक हो जाए तब कोई एक्शन लिया जाए। फिलहाल अभी इस घटना में कोई भी एक्शन नहीं हुई है। दोस्तों कुछ दिन पहले वो कोलकाता में केस हुआ था, महिला डॉक्टर का जो ट्रेनिंग डॉक्टर थी उसका केस हुआ था, और उसका भी केस कुछ ऐसा ही था कि दारू शराब के नशे में ये लोग महिला डॉक्टर के साथ छेड़खानी किए थे और उसका रेप किए थे, उसका बलात्कार किए थे। लेकिन इस घटना को अभी 2-3 महीने भी पूरा नहीं हुआ है, तब तक फिर से बिहार में ही समस्तीपुर में ऐसी घटना को अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी। और दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूं कि आप लोग को यहाँ पे जो फोटो दिखाई दे रही है, इसको देख के ऐसा लग रहा है कि ये कोई बाबा है, कोई साधु है, कोई महात्मा है, पूजा पाठ करने वाला आदमी है, कितना दिखने में अच्छा है, इसके साथ जो भी लोग रहते होंगे वो लोग की मानसिकता बहुत सही होगी। लेकिन इसके कई ठो रूप हैं। ये ना तो कोई पुजारी है, ना तो कोई संत है, और ना ही कोई साधु महात्मा है। दोस्तों ये एक डॉक्टर है प्रोफेशन से, और ये म्यूज़िक भी गाता है, म्यूजिशियन भी है। और इसको सोचिए कि ये दिखने में कहाँ से आप लोग को डॉक्टर लग रहा है। हालांकि किसी के ऊपर टिप्पणी मैं नहीं कर रहा हूँ, किसी को जैसे भी रहने का मन कर रहा है वो वैसे रहे, जिसको जो कपड़ा पहनना है पहने, जिसको टीका लगाना है लगाए, जो डॉक्टर का कपड़ा पहना है वो डॉक्टर का कपड़ा पहने। मैं किसी के ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जो अपना रूप ये बनाया हुआ है इस रूप को फॉलो भी इसको करना चाहिए। अगर गेरुआ रंग का कपड़ा पहन रहा है, माथे पर तिलक लगा रहा है, तो वैसा काम भी इसको करना चाहिए। लेकिन दोस्तों देखिए समाज के सामने ये इस तरीके से रहता है, लेकिन इसके मन में कितनी ज़्यादा गंदगी है। अगर दोस्तों वो महिला वहाँ पर एक्शन नहीं लेती और अपने आप को नहीं बचाती, वो भी उस ट्रेनी महिला डॉक्टर के जैसे ही अपने आप को उसके हवाले कर देती, वो भी हार मान जाती, तो शायद जैसे उस महिला डॉक्टर के साथ हुआ था कोलकाता वाले केस में, इसके साथ भी ठीक वैसा ही होता। दोस्तों अभी देखना बाकी है कि वहाँ की सरकार, वहाँ की पुलिस, वहाँ की जो न्यायालय है, जो कोर्ट है, इस आरोपी को क्या सज़ा सुनाती है और इसके साथ क्या सलूक किया जाता है, ये देखना अभी बाकी है। फिलहाल इस घटना को सुनने के बाद आप लोग क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।